स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल किरारी। गोरखपुर पहुंचे और फरसा वाले बाबा की बात ना हो तो बात अधूरी रहेगी। हमारे साथ में है फरसा वाले बाबा और गोरखपुर में पहुंचे हैं तो बात होगी, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए हाथ में फरसा भी है। बाबा ये फरसे का राज क्या आपके हाथ में है? बहुत बहुत आप पत्रकार बंधुओं को साधुवाद। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी। फरसा लेके चलते हैं, इसलिए प्रेम से लोग फरसा बाबा लोग कहते हैं। क्योंकि पहले हमारे आराध्य ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी का नाम पहले राम ही था, लेकिन जब उन्होंने परशु जब धारण कर लिए तो उनका भी नाम जो है परशुराम हो गया। तो कहने का विषय ये संकेत करता है परशु जो है कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, जीवों की हत्याएं बढ़ी, तो किसी किसी रूप में संत महात्मा प्रकट हुए और लोगों का नरसंहार करने का काम किए। चाहे वो कृष्ण भगवान हो गए, परशुराम जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, सभी देवी देवताओं का यही इतिहास रहा। बुराई को खत्म करने के लिए। जी जी, बुराई को खत्म करने के लिए। क्योंकि देखिए एक बाप के दो बेटे होते हैं, एक होता है सुपूत, एक होता है कुपूत। तो कुपूत को ठीक करने के लिए जब ये चीज हम लोग अपनाते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से उनको ठीक किया जाए। बाबा आजकल पोस्टर वार खूब हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या है ये? हाँ देखिए, बड़ी अच्छी बात है। कहा गया कि जब जब हिंदू जागा है राज सिंहासन डोला है। देखिए एक एक बूथ से गड़ा भरता है। आप भी इससे अवगत हैं और हम भी इससे अवगत हैं। तो देखिए कहने का विषय है कि जब हमारे वहाँ एक सगे चार भाई हैं, वो एक साथ जब 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 रहते हैं तो उनमें मजबूती रहती है, और जब वो अलग बिलग कर लेते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण होती है। तो कहने का विषय ये है कि जितने हिंदू भाई लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ जुड़ कर जब रहेंगे तो कोई भी देश आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये पूरे विश्व में एक हमारे ही देश को भारत माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारे परम पूजनीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाज में मैसेज दे रहा है कि जब हम बटेंगे तब हम कटेंगे। इसका सेंस आप हर जगह से आप ले सकते हैं। तो इस बात को चुनावी मंच से ही क्यों बोला गया? चुनावी मंच से इसलिए कहा गया है कि देखिए अभी भी हिंदू बिखरे पड़े हुए हैं कि हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित जी हैं। तो इससे कहीं न कहीं अपने देश का, अपने प्रदेश का कहीं न कहीं नुकसान है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जात पाति करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपने जो है भाई हैं। जो धरती पर जो लोग भी पैदा होते हैं वो क्षुद्र ही पैदा होते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग उपनयन संस्कार करते हैं, जिसको बोलते हैं जनेऊ। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मेरा दूसरा जन्म हुआ, फिर हम ब्राह्मण कहे जाते हैं। इसलिए हम ये लोगों को संदेश देते हैं और देते आए हैं कि आप लोग मनुष्य बनिए। आज के समय में देखिए लोगों को भाई दावत देना है तो दावत में लोग हाड़ मांस मीट मछली लोग दावत में लोग करते हैं। हम कहते हैं कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। हमने आपसे कहा ना कि पूरे विश्व में एक हमारे ही देश को भारत माता का दर्जा दिया गया है। तो कहा गया ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा पे सुलम न सोई। तो हम लोगों को, आपको जब सत्संग ठीक होगा, अच्छे व्यवहार रहेंगे, जो हम लोग बोएंगे उसी को हम लोग काटेंगे। इसलिए बोला जब बटेंगे तब कटेंगे। आपको मालूम होगा कि एक अंगूर जब गुच्छे के साथ जब रहता है तो उसकी कीमत कुछ और होती है, मजबूती होती है। और जब वो अंगूर जब बिखर जाते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आपने अच्छी बात कही है, आपने बटेंगे तो कटेंगे जी। लेकिन यही पे देखा गया, इसी देश में देखा गया, जब दुनिया चांद पहुंच गई जी, लेकिन आज भी देखा गया जब एक छोटे समाज का, लोग कहते हैं समाज का बच्चा जी घोड़ी पर चढ़ता है जी, आज भी उसको नीचे उतारा जाता है जी। इस बात को मानते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, कैसे? देखिए एक्चुअली बात क्या है, तो राजनीति की बात यह है, हम लोग संत महात्मा है और राजनीति में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये मानते हैं कि जो भी अपने अपने लोगों के विचार हैं, अपने अपने रहने के तरीके हैं, लेकिन उससे ये देखना चाहिए कि हमारे समाज को आर्ट न पहुँचे, इसलिए हम चलते हैं। हम लोग का प्रयास होता है कि जहाँ जहाँ मंदिर अधूरे पड़े हुए हैं उनके
जीर्णोद्धार के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, हम लोग सबको जोड़ने का काम करते हैं। ईश्वर सबका है। सबका है, भगवान देखिए एक ही है। जैसे कि हमारी ये शरीर है 5 फीट की शरीर है, और इसी शरीर को एक न एक दिन लोग 3 कुंटल की लकड़ी के साथ लोग जला करके लोग राख कर देते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से पूरे शरीर में भ्रिकुट में आत्मा का निवास होता है, और आत्मा अजर अमर होती है, न कभी गलती है, न कभी मरती है, न कभी सड़ती है, केवल इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तरीके से ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में सिम लगा हुआ है, जिससे आप एक दूसरे से टेलीफोन संवाद करते रहते हैं। इसी फ़ोन को चाहे आप आईफोन ले लीजिए, चाहे नोकिया ले लीजिए, चाहे पोको ले लीजिए, फ़ोन आपका वही होता है। तो फरसा वाले बाबा से मेरा सवाल वही है, जी। जी वही सिखाते हैं जी कि बटेंगे तो कटेंगे। जी जी क्या ये सही बात कही गई है या फिर राजनीतिक बात है ये? देखिए, सही बात तो कही गई है, इसलिए कही गई है जब चुनाव नजदीक आता है तब लोगों के काम करने की क्षमता लोगों की बढ़ जाता है, तब याद आती है। तब लोगों को याद आता है कि वास्तविकता में हम कौन हैं, मुझे करना क्या चाहिए। पार्टी कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हमको किसी पार्टी उल्टी से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग हमारे हित की बात करेगा ना, जो देश के हित में काम करेगा, वही देश पर राज करेगा, चाहे वो कोई भी हुआ। आपने किसी पार्टी के लिए प्रचार किया अभी तक? नहीं, किसी पार्टी का नहीं, आज तक हमने किसी पार्टी का झंडा लेकर के हम कभी आज तक चले ही नहीं है। हम केवल अपने आराध्य भगवान परशुराम जी को, रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, जो अभी भी लोग चिरंजीवी हैं, भगवान जी जिनको बोलते हैं, जैसे ये लोग अभी कहा गया आश्वस्तामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च ईश्वर कृपा पात्र परशुरामश्च सप्ते तय चिरंजीवी न, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं अभी। तो कहने मतलब कि अपने माँ बाप को का साथ दीजिए, सेवा करिए। ये आल्टी पाल्टी आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन आपको देखा क्या, सुनने में आ रहा है कि डुमरियागंज में आपने कुशल तिवारी जी का प्रचार किया है। जी 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 जी। देखिए, कहने का विषय ये कि हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, घर की बात है, घर की बात तो है, आप जुड़ गए। आपने पार्टी नहीं देखा। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बिल्कुल भाई आप हैं, आप आलम खान हैं कि क्या हैं, यादव जी हैं, बाबू साहब हैं, मुझे ये इससे मतलब नहीं है। आप अगर हैं, आप किसी पार्टी से आपको टिकट मिलेगा तो आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, पहले हमारे लिए पहले आप खड़े होंगे, पार्टी हमारे लिए पहले नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यही है कि हम जो अपने लोगों के लिए चलते हैं बात, तो इसलिए है कि जो बटेंगे कटेंगे, इसका मतलब यही है कि जहाँ भी रहिए संगठित रहिए। 4 भाई हैं, एक समाज के लोग हैं, तो आपस में जुटे रहिए, तभी आप में मजबूती कायम रहेगी। जो चुनाव के मंच से बांटने की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे हम लोग? देखिए, बांटने की लोग जो बात करते हैं, अपना रोटी सेकने का काम करते हैं, वो हमारे आपके किसी के वो है नहीं। इसलिए कहा गया विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। वो 2 लोगों को काटने के चक्कर में अपने जो लोग रहते हैं उनको भी गंवा चुके होते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ये राजनीति जो है, आप किसी को आग नहीं पाएंगे कि किसकी सरकार कब बनेगी और कब जाएगी। अब आप थोड़े में बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इसलिए कहा गया मुंह से निकली हुई बात और धनुष से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं आती है। तो साहिल के डायरी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? साहिल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपने छोटे भाई को जो है, संत महात्मा को इस योग्य समझे आप कि अपना विचार व्यक्त करने के लिए आप कहे, हमने भी इसको व्यक्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। और जहाँ भी आप लोगों की अपने शुभचिंतक फरसा की आवश्यकता है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थे फरसा वाले बाबा, गोरखपुर से गोरख पहुंचे थे। मालूम पड़ा कि फरसा वाले बाबा अयोध्या सीधा गोरख पहुंचे हैं, तो हमने इनसे बात किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है, यानी जब चुनाव आता है तो लोग बांटने की बात करते हैं। बाबा का कहना है कि चुनाव में नहीं, भारत में एकता कीजिए, तभी जाकर देश मजबूत होगा। आप बने रहिए साहिल डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।